नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद मेरठ पुलिस की और बदमाशों में हुई मुठभेड़, जिसमें दारोगा को गोली लगी और एक बदमाश हुआ घायल। एसएसपी मेरठ ने बताया कि कंकरखेड़ा थाने की हाईवे चौकी प्रभारी दरोगा मुनेश सिंह को गोली मारकर भागने वाले बदमाश से पुलिस की शनिवार रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें विनय वर्मा नाम का बदमाश को पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद बदमाश विनय वर्मा को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि बीती 23 जनवरी को कार लूटकर भाग रहे बदमाशों की और पुलिस से मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के दारोगा मुनेश सिंह को बदमाशों ने सीने में गोली मार दी थी, जिसके बाद उनका इलाज गाजियाबाद के निजी हॉस्पिटल में चल रहा था। 7 घंटे चली सर्जरी के दौरान दरोगा के सीने में फंसी गोली को निकाला गया था, जिसके बाद उनकी हालत में सुधार नजर आया। वहीं इस घटना को अंजाम देने वाले बदमाश से शनिवार रात पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें विनय वर्मा नाम का बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पुलिस अन्य बदमाशों की तलाश कर रही है। बाइट रोहित सिंह सजवान, एसएसपी मेरठ की रिपोर्टिंग। अंबुज रस्तोगी, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। नहीं रहने लगते हैं, बाकी हम कर रहे हैं, परेशान मत होइए। मेरे को उसका एम्बुलेंस चाहिए जा रहा क्रिटिकल। सर, पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा मामला, किस क्षेत्र का मामला है? 22 और 23 जनवरी की देर रात्रि को आचार मंडप के सामने से एक गाड़ी लूट कर 3 लोगों के द्वारा गाड़ी लूट ली गई थी। और क्योंकि गाड़ी में जीपीएस लगा था, तो वादी के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा उस जीपीएस के आधार पर गाड़ी का पीछा किया गया। यहाँ पर जो हॉस्पिटल था उससे कुछ दूरी पे 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर बदमाश चारों तरफ से घिर गया था। तो वहाँ पर बदमाशों के द्वारा पुलिस से बचने के लिए पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें एक हमारे जो चौकी इंचार्ज थे उनके सीने में गोली लगी थी और डॉक्टरों के इलाज की वजह से उनकी जान बच पाई थी। और इसके बाद पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो बदमाश थे उनको चिन्हित किया गया था और उसमें से एक विनय वर्मा नाम का अपराधी था, जिसकी पहचान पुलिस द्वारा की गई थी और 25,000 का इनाम भी 2 दिन पहले उस पर किया गया था। साथ में इसके जो 2 अन्य साथी थे उनकी भी पहचान कर ली गई थी। आज ये दोनों विनय वर्मा और इसका जो एक अन्य साथी है, ये दोनों यहाँ से बस में बैठकर भागने की फिराक में थे। इसमें जो दूसरा नरेश सागर, ये दोनों ही जब बस में जाने के लिए लगे थे तो पुलिस द्वारा इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दोनों की थाने पे लाया गया और जो विनय वर्मा था उससे पूछताछ की गई दोनों से। तो इसके द्वारा अपनी जो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 32 बोर थी उससे उस दिन फायर करना बताया गया। पुलिस की जो टीम थी, दरोगा और पुलिस जो सब सिपाही थे, इसको वहाँ पे जहाँ इसने सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल को छोड़ा था वहाँ पे ले गए और वहाँ पर पहुँचने के बाद इसने अपना हाथ छुड़ाकर जो वेपन था उससे पुलिस की तरफ फायर किया और वहाँ से भाग गया, जिसमें हमारा जो सिपाही था उसके बाह में भी गोली लगी है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद जो जनपद के जो अन्य थानों की पुलिस थी सबको वहाँ पे बुलाया गया और जो खेत थे वहाँ पे कॉमिंग कराई गई। वहाँ पर जो विनय वर्मा नाम का जो बदमाश था जो वहाँ से भागा था, उसको गोली लगी है, जिसको घायल अवस्था में तलाशी हॉस्पिटल में यहाँ भर्ती कराया गया। यहाँ से उसकी क्रिटिकल हालत को देखते हुए यहाँ से उसको अभी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, इसको यहाँ से भेज दिया गया। सर, इनका प्राधिकृत आज क्या बताया जा रहा है? हाँ, जो विनय वर्मा है इसके ऊपर 6 से मुकदमे पंजीकृत थे। इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा पंजीकृत था और उसी दिन जो घटना हुई थी उसमें पूछताछ के दौरान इन दोनों के द्वारा बताया गया, इसी के द्वारा उस दिन फायरिंग की गई। सर, बरामदगी घायल हुए हैं, उसकी घायल सिपाही उसकी हालत कैसी है? जो घायल सिपाही है उसकी क्रिटिकल हालत है, जो सिपाही है उसको यहाँ पे अस्पताल में भर्ती कराया गया, इसकी बाह में गोली लगी थी, उसकी हालत अभी सामान्य है। और जो बदमाश है उसकी हालत कैसी है? जो बदमाश है को कहाँ गोली लगी है? टोटल कितने राउंड फायर हुए हैं आज? वहाँ मौके पे अभी कितने राउंड, अभी टीम से पूरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो अभियुक्त है जो फरार हुआ था इसको 2 गोलियाँ लगी। ठीक है, थैंक यू।